जय हिंद फ्रेंड्स, मैं अंकित विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एयरफोर्स एस्पिरेंट्स में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एयरफोर्स के ग्रुप एक्स और वाई के ट्रेड के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ हम फ्रेंड्स ये भी जानेंगे कि इन ट्रेड का अलॉटमेंट्स किस बेसिस पे होता है। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं CSB का ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ और फ्रेंड इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है कि ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन ज्वाइंट बेसिक फेस ट्रेनिंग JBBT एट बेसिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बेलगांव, स्पेसिफिक ट्रेड अलॉटेड टू द सक्सेसफुल कैंडिडेट। यानी कि फ्रेंड जो ये ट्रेड का अलॉटमेंट होता है ये बेलगांव, नालिया और अवड़ी जैसे बेसिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पे जो ट्रेनिंग होती है, हमारी जो बेसिक फेस की ट्रेनिंग होती है, उसके परफॉर्मेंस के बेसिस पे ये ट्रेड का अलॉटमेंट होता है। और फिर फ्रेंड हमें इसी ट्रेड में ट्रेनिंग दी जाती है और आगे चल के हमें होल लाइफ जब तक हम एयरफोर्स में सर्व करेंगे तब तक हमें अपनी सर्विस इन्हीं पर्टिकुलर ट्रेड्स में दी जाती है। साथ ही साथ फ्रेंड हमें जो मिलिट्री लाइफ की बेसिक मैनर्स होते हैं उनकी भी ट्रेनिंग हमें दी जाती है, जैसे कि वेपन की ट्रेनिंग, फंडामेंटल परेड और PT की ट्रेनिंग से भी हमें दी जाती हैं, जो कि हमारी बेसिक फेस ट्रेनिंग में ही कराई जाती हैं। तो चलिए फ्रेंड, अब हम इन ट्रेड्स की पर्टिकुलर ट्रेनिंग के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम देखेंगे ग्रुप एक्स के टेक्निकल ट्रेड के बारे में। फ्रेंड इसमें सबसे पहले जो ट्रेड दिया हुआ है वो है ऑटोमोबाइल फिटर का ट्रेड। इस ट्रेड में फ्रेंड जो हमें टास्क करना होता है वो हमारा टास्क ये होता है कि लाइट और हैवी ड्यूटी जो मैकेनिकल व्हीकल होते हैं उनको हमें मेंटेन करना होता है और रिपेयर करना होता है। यही हमारा काम होता है फ्रेंड इन ट्रेड में। उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड है जो फ्रेंड वो है इलेक्ट्रॉनिक्स फिटर का। इस ट्रेड में फ्रेंड जो हमारा काम होता है वो होता है रडार, वॉइस डेटा ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन इक्विपमेंट, जो कि एयरबोर्न मिसाइल्स पे या फिर वेपन डिलीवरी सिस्टम पे माउंट होते हैं, उनको हमें मेंटेन करना होता है और ऑपरेट भी करना होता है। साथ ही साथ ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम जो होता है उनको भी हमें मेंटेन और ऑपरेट करना होता है। इस पर्टिकुलर ट्रेड में फ्रेंड जिन फील्ड्स में ट्रेनिंग दी जाती है वो फील्ड होती है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, रडार टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो होते हैं उनके बारे में भी हमें बताया जाता है और उनसे रिलेटेड फंडामेंटल्स ट्रेनिंग भी दी जाती है। नेक्स्ट फ्रेंड जो ट्रेड है वो है इलेक्ट्रिकल फिटर का। इलेक्ट्रिकल रिलेटेड टास्क ही परफॉर्म करने होते हैं। तो इसमें फ्रेंड हमें क्या करना होता है कि जो भी एयरक्राफ्ट या फिर एयरबोर्न मिसाइल्स होती हैं उनसे एसोसिएटेड जो उनका पावर सप्लाई सिस्टम होता है हमें उन्हें मेंटेन करने की ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें फ्रेंड हमें इलेक्ट्रिकल ट्रेड, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ डिजिटल डिवाइसेस की ट्रेनिंग दी जाएगी और साथ ही साथ हमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की भी ट्रेनिंग दी जाएगी। उनके बेसिक्स और फंडामेंटल के बारे में हमें बताया जाएगा। इसके बाद है फ्रेंड मैकेनिकल सिस्टम फिटर। मैकेनिकल सिस्टम फिटर में फ्रेंड्स हमें मैकेनिकल, हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक सिस्टम्स जो होते हैं एयरबोर्न मिसाइल के, उन्हें मेंटेन और रिपेयर करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही साथ एयरक्राफ्ट के फ्यूलिंग इक्विपमेंट और ऑटोमोबाइल इंजन के रिपेयरिंग की ट्रेनिंग हमें दी जाएगी। इसके साथ हमें जो भी फ्रेंड एयरक्राफ्ट के ग्राउंड सपोर्ट का जितना भी कंप्लीट इक्विपमेंट होता है उन सब इक्विपमेंट को ट्रेंड और मेंटेन करने की जो जिम्मेदारी होगी वो मैकेनिकल सिस्टम फिटर के ट्रेड वालों के पास ही होगी। इसमें हमें ट्रेन किया जाएगा फ्रेंड इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स में, वर्कशॉप और मैकेनिकल ट्रेड में, और साथ ही साथ हमें बॉम्ब्स और एक्सप्लोसिव को भी हैंडल करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। नेक्स्ट है फ्रेंड स्ट्रक्चर फिटर। स्ट्रक्चर फिटर के ट्रेड में हमें फ्रेंड्स जो भी एयर फ्रेम्स होते हैं, एसेसरीज, कंपोनेंट एयरक्राफ्ट की जो होते हैं उनकी सर्विसिंग और मेंटेनेंस का टास्क दिया जाएगा। और जो भी हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक सिस्टम होता है इसके रेगुलर चेकिंग और इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग की जो जिम्मेदारी होगी ये भी स्ट्रक्चर फिटर के ट्रेड के ऊपर ही होगी। इसमें हमें और भी टास्क जैसे कि मार्शलिंग, पार्किंग, पिकेटिंग और ग्राउंड हैंडलिंग ऑफ एयरक्राफ्ट की भी जिम्मेदारी, जैसे कि एयरक्राफ्ट को हैंगर से बाहर लाना, हैंगर के अंदर ले जाना, ये सारी काम भी स्ट्रक्चर फिटर के ट्रेड वालों के पास ही होता है। इसके बाद है फ्रेंड प्रपल्जन फिटर। प्रपल्जन फिटर के ट्रेड में हमें फ्रेंड एयरक्राफ्ट या फिर एयरबोर्न जो मिसाइल्स या वेपन्स होते हैं उनको हमें प्रपल्जन सिस्टम को मेंटेन करना होता है, उसको प्रिपेयर करना होता है, यूज़ के लिए उसे रिपेयर करना होता है। इसके बाद है फ्रेंड वर्कशॉप फिटर स्मिथ और वर्कशॉप फिटर मैकेनिकल। तो ये जो ट्रेड है फ्रेंड इसमें हमें मेजर स्ट्रक्चरल रिपेयर, एयरक्राफ्ट के जो भी मेजर पार्ट्स होते हैं, हैवी पार्ट्स होते हैं, उनको रिपेयर करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। जैसे कि उन्हें वेल्डिंग करने का तरीका हमें सिखाया जाएगा, हीट ट्रीटमेंट और जो भी बेसिक स्मिथी वो काम जो होते हैं वो हमें सिखाए जाएंगे। मैकेनिकल के ट्रेड में फ्रेंड हमें ये भी वर्कशॉप फिटर स्मिथ की जैसा ही ट्रेड है, लेकिन इसमें थोड़ा हमारा इस काम का मैकेनिकल नेचर होता है और इसमें हमें वर्कशॉप के ट्रेड में ट्रेंड किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड वेपन फिटर का।
वेपन फिटर के ट्रेड जो है फ्रेंड, ये भी काफ़ी अच्छा ट्रेड है। इसमें हमें जो सेफ्टी इक्विपमेंट होते हैं मिसाइल्स के, या फिर मिसाइल में जो वेपन्स की लोडिंग होती है, ये वेपन फिटर के ट्रेड वालों के पास होती है। और इसमें हमें ट्रेनिंग दी जाएगी बॉम्ब के हैंडलिंग में, एक्सप्लोसिव के हैंडलिंग में, और जो भी आर्मामेंट्स होते हैं एयरफोर्स के, उनका इंस्टॉलेशन वेपन डिलीवरी सिस्टम में, फाइटर जेट में उनका इंस्टॉलेशन करने का भी जो काम होता है वो वेपन फिटर वालों के पास ही होता है। इसके बाद फ्रेंड हम चलते हैं ग्रुप एक्स का जो इकलौता नॉन टेक्निकल ट्रेड है उसके ऊपर, देखते हैं उसमें हमें क्या काम करना होता है। तो ये फ्रेंड है ट्रेड है ये एजुकेशन इंस्ट्रक्टर का। तो इनका काम, ये काफ़ी अच्छा ट्रेड है, लेकिन इसकी जो वैकेंसी होती है ये अलग से आती है। और जनरली जो एजुकेशन इंस्ट्रक्टर होते हैं ये रैलीज़ के थ्रू इनरोल किए जाते हैं, स्टार एग्ज़ाम के थ्रू ये इनरोल नहीं किए जाते हैं। लेकिन इनकी जो बेसिक ट्रेनिंग होती है ये स्टार एग्ज़ाम वालों के साथ ही साथ बेलगांव और नालिया में होती है। इनका काम होता है कि इनका काम होता है फ्रेंड्स, ये एयरफोर्स के जो एयरफोर्स पर्सनल होते हैं उनके एजुकेशन लेवल को इम्प्रूव करते हैं, तथा अलग अलग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पे ये ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हैं इंस्ट्रक्शनल स्कूल का। मतलब कि बेसिक अगर इनका वर्क हम देखें तो ये एक तरीके से, जैसा कि लिखा हुआ इंस्ट्रक्टर, ये इंस्ट्रक्टर ही होते हैं और एयरफोर्स पर्सनल के एजुकेशन लेवल में इम्प्रूवमेंट लाने का काम करते हैं। उसके बाद फ्रेंड हम चलते हैं वाई ग्रुप की ट्रेड के ऊपर। तो वाई ग्रुप में भी फ्रेंड टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ट्रेड दोनों होते हैं। तो फ्रेंड एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि जो एक्स ग्रुप में टेक्निकल या फिर नॉन टेक्निकल ट्रेड है, ये जो नॉन टेक्निकल ट्रेड है एक्स ग्रुप का, ये नॉन टेक्निकल होते हुए भी इसे जो नॉन एक्स ग्रुप का टेक्निकल अलाउंस मिलता है 5,200 रुपये का सैलरी में, वो इसे मिलेगा। लेकिन जो वाई ग्रुप के टेक्निकल ट्रेड हैं, इन्हें टेक्निकल होते हुए भी इन्हें टेक्निकल अलाउंस नहीं मिलता है। यही दोनों में डिफरेंस है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल होने का। खैर इस पे अभी बातचीत चल रही है एयरफोर्स के अंदर कि वाई ग्रुप के टेक्निकल ट्रेड को भी टेक्निकल अलाउंस दिया जाए कि ना दिया जाए। तो चलते हैं हम आगे। तो इसमें फ्रेंड्स हमें अलग अलग ट्रेड, इसमें बहुत सारे ट्रेड होते हैं जैसे कि कम्युनिकेशन टेक्नीशियन, ऑटोमोबाइल टेक्नीशियन। तो इनमें बहुत ही क्लासिफाइड है और अलग अलग तरीके के काम होते हैं। कम्युनिकेशन टेक्नीशियन में फ्रेंड हमें जो भी एयरफोर्स के कम्युनिकेशन डिवाइस होते हैं, टेलीफोन एक्सचेंज या फिर रेडियो इक्विपमेंट, इनको मेंटेन करने का, सर्विस करने का और ऑपरेट करने का जो काम होता है वो कम्युनिकेशन टेक्नीशियन के ऊपर होता है। उसके बाद होता है फ्रेंड ऑटोमोबाइल टेक्नीशियन। तो ऑटोमोबाइल टेक्नीशियन में बेसिकली ड्राइव करने का काम होता है, ड्राइवर का काम। इसमें आपको किसी ऑफिसर्स की गाड़ी चलाने को दे दी जाएगी, या फिर वर्कशॉप पे हैवी क्रेन्स, ट्रैक्टर्स, फॉक लिफ्टर, ये सारी चीज़ें चलाने की ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। और साथ ही साथ इसमें होने वाले छोटे मोटे रिपेयर्स जो होंगे उनको भी सही करने की आपको जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके बाद फ्रेंड चलते हैं हम एयरफोर्स वाई ग्रुप के नॉन टेक्निकल ट्रेड पे। तो ये फ्रेंड जो ट्रेड है ये एक तरीके से असिस्टेंट का ट्रेड है। इनमें अलग अलग डिपार्टमेंट में असिस्टेंट का काम करना पड़ता है। तो सबसे पहले दिया हुआ है एडमिन असिस्टेंट, यानी कि ये एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है। इसमें हमें क्या करना होता है फ्रेंड, जो भी फाइल्स या रिकॉर्ड होते हैं एयरफोर्स पर्सनल की वो हमें मेंटेन करना होता है। इसके साथ ही राशन सप्लाई, कुक हाउसेज या मेसेस में जो राशन सप्लाई होती है उसका भी रिकॉर्ड हमें रखना होता है। इसके बाद है फ्रेंड अकाउंट असिस्टेंट। तो अकाउंट असिस्टेंट का जो काम होता है वो जो एयरफोर्स पर्सनल होते हैं उनके पेज और अलाउंसेस के रिकॉर्ड को रखना होता है। साथ ही जो भी इक्विपमेंट एयरफोर्स में आ रहे हैं, जो भी सामान खरीदा जा रहा है एयरफोर्स के द्वारा, या फिर कोई भी कैश का फ्लो जो भी हो रहा है किस तरीके से, उन सारे का रिकॉर्ड यहाँ पे अकाउंट असिस्टेंट ट्रेड वालों को रखना होता है। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड मेडिकल असिस्टेंट। मेडिकल असिस्टेंट का ट्रेड जो है फ्रेंड ये बहुत ही अच्छा ट्रेड है। इसमें आपको ट्रेनिंग दी जाती है बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज़ की, जैसे कि आपको फर्स्ट एड किसी को प्रोवाइड करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही साथ आपको ये भी ट्रेनिंग दी जाएगी कि आप मेडिकल स्टोर्स में या फिर डिस्पेंसरीज़ में मेडिसिन की स्टोरेज कैसे करें, ये सारी ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। उसके बाद फ्रेंड है लॉजिस्टिक असिस्टेंट का ट्रेड। लॉजिस्टिक असिस्टेंट का ट्रेड फ्रेंड बहुत ही शानदार ट्रेड है। इसमें आपको केवल ऑफिशियल वर्क करना होता है, जैसे कि सिविल की जो सर्विसेज होती हैं उसमें जो क्लर्क ग्रेड के लोग होते हैं उनके जैसा काम आपको करना होता है। इसमें आपको केवल डेटा का मेंटेन करना होगा, फाइल्स वगैरह को आपको कैरी करना होगा। तो जैसे इसमें लिखा हुआ है कि स्टोरेज एंड हैंडलिंग, इन्वेंटरी कंट्रोल एज वेल एज अकाउंट ऑफ मिलिट्री स्टोर्स। जो भी मिलिट्री यानी कि एयरफोर्स जो भी सामान खरीदता है या फिर जो भी उसका अकाउंटिंग है, ये सारी चीज़ें आपको मेंटेन करनी होंगी। उसके बाद है फ्रेंड इन्वायरमेंट सपोर्ट सर्विस असिस्टेंट। इसमें फ्रेंड जो काम होता है वो फायर फाइटिंग सेक्शन से हो सकता है कि आपको फायर फाइटर बनाया जाए,
और आपका काम ये भी हो सकता है कि आप जो भी पूरा एयरफोर्स का कैंपस है उसके अंदर आप हाइजीन मेंटेन करें। हाइजीन मेंटेन करने का काम आपको देखना होगा कि साफ़ सफाई बनी रहे। उसके बाद है फ्रेंड्स ऑप्स असिस्टेंट। ऑप्स असिस्टेंट बनेंगे फ्रेंड ऑपरेशन असिस्टेंट। तो इसमें जो भी ATCs होती हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर या फिर एयरफील्ड एयर डिफेंस सिस्टम, यहाँ पे आपको ऑपरेट करना होगा। इसमें आपको ट्रेन किया जाएगा राडार में डिस्प्ले यूनिट, रिपोर्टिंग एंड ट्रैकिंग प्रोसीजर ऑफ एयरबोर्न वेपन सिस्टम। यानी कि जो भी एयरबोर्न मिसाइल्स आपको ATC में रखा जाएगा, जो कि जहाँ पे आपको कि डेटा को डायरेक्ट रीड करना होगा और उसे रिपोर्ट करना होगा। उसके बाद है फ्रेंड्स मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट। मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट में फ्रेंड ट्रेनिंग दी जाती है। मेट्रोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट जो भी मौसम वैज्ञानिकों द्वारा यूज़ किए जाने वाले इंस्ट्रूमेंट हैं उनके ऑब्जर्वेशन लेने में और उनको मेंटेन करने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। साथ ही साथ जो चार्ट वगैरह बनाए जाते हैं मेट्रोलॉजी से रिलेटेड, उसमें भी आपको, उसके लिए भी आप जिम्मेदार होंगे और आपको बैलून ऑब्जर्वेशंस लेने के लिए भी ट्रेन किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड ग्राउंड ट्रेनिंग असिस्टेंट। तो फ्रेंड ये जो ग्राउंड ट्रेनिंग असिस्टेंट होते हैं इन्हें हम GTA कह सकते हैं सिंपली। तो GTI या फिर GTA का जो काम होता है फ्रेंड, ये एयरफोर्स पर्सनल की ड्रिल, परेड, जो ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं वहाँ पे उनका काम होता है कि वो उन ट्रेनिंग आए हुए ट्रेनीज़ को अच्छी तरीके से ड्रिल करने का ढंग सिखाएं, परेड करने का ढंग सिखाएं। उन्हें जो भी आर्मामेंट्स हैं या फिर जो भी आर्म्स हैं एयरफोर्स के, उनको यूज़ करने का, उनके हैंडलिंग का, उनकी फिजिकल एक्सरसाइज उनसे करवाएंगे। और साथ ही साथ एयरफोर्स के अंदर होने वाले सारे गेम्स और एयर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की कंडक्ट कराने का, ऑर्गेनाइज कराने का जो काम होता है वो GTA यानी ग्राउंड ट्रेनिंग असिस्टेंस वालों के ऊपर होता है। इसके बाद है फ्रेंड्स एयरफोर्स पुलिस और एयरफोर्स सिक्योरिटी। तो फ्रेंड जैसा कि यहाँ से नाम से ही पता चल जा रहा है कि जो एयरफोर्स पुलिस का जो ट्रेड होता है उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनकी होती हैं एक पुलिस वालों की, जैसे जैसे सिविल वाले पुलिस वालों की होती हैं। तो यहाँ पे एयरफोर्स के इंटरनल जो भी इन्वेस्टिगेशंस होते हैं ऑफेंसेस के, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एयरफोर्स पुलिस के ट्रेड वालों के ऊपर। और इनकी ये भी जिम्मेदारी होती है और ये इंचार्ज होते हैं एयरफोर्स कैंपस के अंदर सिक्योरिटी के मेंटेनेंस का। उसके बाद है फ्रेंड्स एयरफोर्स सिक्योरिटी का ट्रेड। तो इस ट्रेड में फ्रेंड जो है कि ट्रेड्समैन जो होते हैं उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है एयरफोर्स के अंदर होने वाले स्पेशल्स ऑपरेशन का और हाई लेवल सिक्योरिटी ऑपरेशन मेंटेन करने के लिए, जो भी बहुत ही सेंसिटिव एरियाज़ में एयरफोर्स के जो कैंप्स होते हैं वहाँ पे। उसके बाद फ्रेंड है ट्रेड म्यूजिशियन का। तो म्यूजिशियन का ट्रेड जो है फ्रेंड सिंपली हमें पता चल गया कि यहाँ पे जो एयरफोर्स का बैंड होता है उसका पार्ट आप बनेंगे और आपको ट्रेंड किया जाएगा अलग अलग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को चलाने में। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अभी हमने एयरफोर्स के सारे ट्रेड्स का एक हल्का हल्का ओवरव्यू ले लिया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इनके बेसिक ट्रेड और टास्क के बारे में और इनके अलॉटमेंट के बारे में भी। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और इसी तरीके की फर्दर अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू, जय हिंद।